हेलो, कोई है? ओके, आ गए। यस। ओके, हेलो डियर क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं हूँ आपकी राधा मैम, आपकी मेंटर, आपकी टीचर, और हाजिर हूँ आपके लिए लेके यूनिटरी मेथड्स। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में सीखेंगे हम कि क्या होती है यूनिटरी मेथड। लेकिन इसके लिए आपको पहले सीखना होगा कि क्या होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और क्या होता है इनवर्स प्रपोर्शन। सो पहला क्वेश्चन है 7 करोड़ रुपए के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 15 सिमिलर चॉकलेट इज ₹60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच चॉकलेट्स। अब यहाँ पे वेरिएशन कैसा है ये बताओ मुझको। इफ आप चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट इंक्रीजेस देन कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, समझो। सो द वेरिएशन इज डायरेक्ट वेरिएशन। इफ द वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अनदर इज आल्सो इंक्रीजिंग, समझो इसको। सो हियर यू नीड टू डू योर रफ वर्क। यहाँ पे रफ वर्क कर लो अपना, ठीक है। तो रफ वर्क क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि चॉकलेट्स कितने हैं 15, बाद में कितने हो गए 20। यहाँ पे कॉस्ट लिखोगे, अच्छा यहाँ पे चॉकलेट CH करते कॉस्ट या फिर प्राइस करते, प्राइस इज इक्वल टू कितनी होगी, यहाँ पे ₹60 होगी, इधर की पता नहीं तो एक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी डायरेक्ट वेरिएशन हो तब ये जो क्वांटिटीज होती है यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे 15/60 लिख दो इज इक्वल टू इधर 20/x कर दो। इधर से उठा के डायरेक्ट इसको कैसे लिखना है, डिवीजन के फॉर्म में लिखना है आपने। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 60। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 60/15। ये आ गया आपका रफ वर्क में आपका फॉर्मूला कि कैसे निकालना है उसको। यहाँ इसको सॉल्व कर दोगे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स कितनी है, 15 चॉकलेट्स की कॉस्ट बोलो तो मुझको इज इक्वल टू ₹60। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 20 चॉकलेट्स इज इक्वल टू कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 60/50। ओके, ये फॉर्मूला आपको डाल देना इधर, विच इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 2 2 जा का 4 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 60/3 विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 20 जा। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 80, तो कितनी होगी कॉस्ट, ₹80 आ गई। तो 20 चॉकलेट्स के कितने देने पड़ेंगे, ₹80 देने पड़ेंगे आपको। कितने देने पड़ेंगे, ₹80 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में लिखोगे द 20 सच चॉकलेट्स विल कॉस्ट ₹80, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105 लीटर्स ऑफ वाटर are needed to fill the 7 similar containers. Find the volume of water needed to fill the 9 such a container. If अब यहाँ पे वेरिएशन कौन सा है, अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ती है तो कंटेनर्स भी ज्यादा भरेंगे। आपके पास में पानी ज्यादा है तो नंबर ऑफ ग्लास जब फिल करोगे तो ज्यादा ग्लासेस भरेंगे, ओके। तो हम नंबर ऑफ ग्लास बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ नीडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड विल आल्सो इंक्रीज। तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना, कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पे अपना रफ वर्क कर लीजिए। क्या है रफ वर्क आपका, देखिए कि यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम कितना लग रहा है 105, बाद का वॉल्यूम कितना लगेगा पता नहीं है, x कंसिडर करते हैं। फिर कहता है कि वाटर नीडेड ये निकालना है, कंटेनर्स लिखते हैं। फिर कंटेनर्स कितने यहाँ पे 7 कंटेनर्स हैं, और फिर बाद में के कंटेनर्स 9 हो गए। तो इसको उठा 105/7 इज इक्वल टू x/9, ठीक है। कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। डायरेक्ट में कैसे लिखते हैं, अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको x को मल्टीप्लाई, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करो 7 से और 105 को मल्टीप्लाई करो
9 से। अब ये 7 इधर है मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 एक 7 7 एक 7 आणि 7 एक 7 आणि 7 पाच 35 है ना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9, 15 मल्टीप्लाई बाय 9, 15 9 जा 135 है ना, 15 9 जा क्या होता है 135। अच्छा इधर क्यों सॉल्व करा मैंने, अरे राजू तेरे को समझ नहीं आता रे, इधर सॉल्व करना था रे बाबू भाई। ठीक है छोड़ो यार, इधर करते हैं। यहाँ पे द वॉल्यूम नीडेड by 7 containers is equal to 105 liters. Therefore, volume needed by 9 containers है ना, 9 containers which is equal to, ये वाला फॉर्मूला लिखना था 105 मल्टीप्लाई बाय 9/7। मैंने कैलकुलेशन उधर ही कर दी है, क्या आएगा 135 ओके लीटर्स। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, द 9 कंटेनर्स, टू फिल द 9 कंटेनर्स वी नीड द 135 लीटर्स ऑफ वाटर। समझो इसको। अगर मजा आ रहा है क्लास में, अगर मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और मजा आ रहा है तो लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है। और अगर ये शक्ल पहली बार देख रहे हो तो चैनल के पेज पे जाओ, आपको क्लास 7 के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना कि जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया है, तो फिर नेक्स्ट करते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 men can do a work in 45 days. How long will the 12 men take to do the same work? Okay, you need to do the same work and now the number of men are increasing. Okay, so आप कुछ लोग हो, कुछ काम कर रहे हो, तो एक बंदा कर रहा है किसी काम को, तो वो ज्यादा टाइम लेगा कि 10 बंदे कर रहे हैं उस काम को, तो वो ज्यादा टाइम लेंगे। बोलो, अगर नंबर ऑफ मैन हम बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड जो लगेगा वो कम लगेगा ना, समझो क्या। अगर ज्यादा बंदे आ गए काम करने के लिए तो टाइम कैसे लगेगा, कम लगेगा टाइम, है ना, कम टाइम में हो जाएगा वो काम। तो मतलब ये रिलेशन कैसा है, वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। नंबर ऑफ डेज क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन कितने थे, 8 थे। तो रफ वर्क वाला काम कर लेते पहले। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैन लिखते हैं 8 थे, बाद में कितने हो गए 12 हो गए। फिर नंबर ऑफ डेज दैट इज टाइम पीरियड लिखते हैं, पहले थे 45 थे, फिर बाद के तो पता नहीं है, हमको निकालने पड़ेंगे। तो जब इनवर्स वेरिएशन हो, ये कैसा वेरिएशन, इनवर्स, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ठीक है। तो ये कैसा कौन रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन है। तो अब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन हो तो आपको ये जो क्वांटिटीज का फॉर्मूला है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हम डायरेक्ट में क्या करते थे, अपॉन के फॉर्म में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब इनवर्स हो तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए कहती हूँ कि इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले मैंने वही पढ़ाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि 12 इधर आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं 3 1 जा 3 और 3 5 जा, और ये 3 4 जा, है ना। अच्छा इधर तो करना नहीं है, ये तो फॉर्मूला निकालना है, करेंगे तो इधर अपन, ठीक है, रहने दो इधर, ठीक है, इधर नहीं करना है ये सॉल्व, इधर वाली साइड में करना है, ये तो फॉर्मूला निकालने के लिए रफ वर्क चाहिए। अब देखो यहाँ पे कि टाइम टेकन बाय 8 men, टाइम टेकन बाय 8 men to do the work is equal to 45 days. Okay, 45 days. Therefore, time taken by 12 men to do
द वर्क। हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 3 एक 3, 3 5 15, ओके, एंड 3 4 जा 12। तो हियर 8 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा एंड 15 2 जा 30, है ना। सो 30 days, how much, 30 days, they will take the 30 days to do the same work, okay, 12 men will take the 30 days to do the same work। ऐसे लास्ट में कंक्लूजन आप लिखोगे, ओके। आप तो कर ही रहे होंगे ना मेरे साथ अपनी कॉपी और अपना पेन लेके। आपको जस्ट वीडियो देखनी नहीं है, आपको करना है। देखो मैथ्स कैसे है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने मास्टर बनते जाओगे। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो काम करो उस पर, ओके। एक 2 रुपए वाला पेन लेना है, एक रफ बुक आती है, बड़ी सस्ती सी मिलती है, रफ बुक लानी है मैथ्स के लिए, और उस पर लिखो तुम, करो तुम। एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन, समझ लो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, और फिर समझने के बाद उसी क्वेश्चन को तुम 10 बार ही सॉल्व करो। ऐसे कैसे नहीं आता, जिद चाहिए कुछ करने की, ठीक है, तो हो जाता है काम। आपको टिके रहना है उस चीज पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ कैंप हैड अ फूड फॉर 90 पीपल। एक कैंप है, कैंप लगाया नरक में किसी ने, ओके। कुछ लोग हैं ऐसे ही चीटिंग करते होंगे पेपर में, ठीक है, पेपर में चीटिंग करने वाले लोग नरक में चले गए। कितने थे, 90 थे, वो 90 पीपल थे। अब 90 पीपल चले गए नरक में और उनको 50 डेज तक पुरता है वो खाना। यमराज ने खाना लाया उनके लिए, वो बोले कि ये 50 डेज तक खाना तुमको चलेगा। फिर क्या हुआ, 10 मोर पीपल कम टू द कैंप। अब और उनके दोस्त आ गए नरक में, वो बोले कि भाई मेरे दोस्त तो नरक में हैं, मैं क्या करूंगा स्वर्ग में जाके, तो वो भी आ गए उनके साथ में। तो 10 मोर पीपल कम, ना हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। अब वो फूड कितने दिन तक चलेगा। अब रिलेशन कैसा है यहाँ पे, देखो फूड लास्ट मतलब कि टाइम, आप फूड को मत देखो, क्वांटिटी ऑफ फूड सेम है। अब अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो जो टाइम था, जितने टाइम के लिए वो फूड सफिशिएंट था उन लोगों के लिए, क्या वो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा, द टाइम विल डिक्रीज, है ना। द इफ वन पर्सन इज ईटिंग द पिज्जा, ओके, दैट पर्सन कैन ईट द पिज्जा इन 5 minutes, but if the 6 people come and they are eating the pizza all together, the pizza will finish in 1 minute only. So time is decreasing as the number of people are increasing. मतलब कि कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। तो अपना रफ वर्क कर लीजिए। रफ वर्क क्या है, तो यहाँ पे पीपल लिखे, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे 90 थे, फिर बाद में 10 मोर मतलब कि 90 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ओके। नाउ टाइम, आप टाइम लिखो कितने दिन तक पुरता है, पहले 50 डेज तक, और यहाँ पे पता नहीं तो x लिख दो। अब क्या है कि इनवर्स है, रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो इनवर्स में क्या होता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। 90 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू x, हमें मिल जाएगी वो वैल्यू। अब बोलोगे ये जस्टिफाई करो मैम, ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, देखो हियर, अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो फूड की क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, फूड की क्वांटिटी मिलेगी। अब फूड की क्वांटिटी दोनों केसेस में सेम है, तो 100 लोगों ने कितने दिन में वो खाना खाया, ये अगर निकालोगे तो वो जो खाना होगा, वो जो क्वांटिटी होगी वो सेम आएगी। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला जस्टिफाई करता है, ये फॉर्मूला सही है। समझो कैसे आया ये, समझो क्या, कि फूड निकाला है, इधर इधर भी फूड निकाला है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गई, और इसीलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ये दिमाग में रखो बस, ठीक है, रफ वर्क में कर देना उसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते बच्चे। अब देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ डेज फूड विल last for 90 people,
190 पीपल इज इक्वल टू कितना 50 डेज, है ना, 50 डेज तक चलता है वो खाना। अब नंबर ऑफ डेज, अब नंबर ऑफ पीपल, इफ 10 more people come, then number of people is equal to 90 plus 10 is equal to 100. Okay, therefore food number of days food will last for 100 people, है ना, 100 लोगों को वो खाना कितने दिन तक पूरेगा ये निकालना है हमको। अब ये फॉर्मूला पहले से बना के रखा था, 90 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, तो 51 जा 52 जा और फिर 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45 डेज। तो कितने दिन तक पूरेगा वो खाना उनको, 45 डेज तक। लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, इफ 10 मोर पीपल कम देन द फूड विल लास्ट फॉर 45 डेज। समझो इसको, ठीक है। और अगर क्लास में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट में बताओ कि यस मैम, आपकी फीलिंग शेयर करो मेरे साथ, ठीक है।